नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के मध्य क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं कैसे बीतेंगे आने वाले ये 7 दिन। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। जानते हैं तुला राशि के जातक जातिकाओं के जीवन का संपूर्ण हाल अगले 7 दिनों का। जो भी व्यापारी वर्ग है उनके लिए यह आने वाला सप्ताह मजबूती से लाभ की संभावनाएं लेकर आ रहा है। जो भी लोग अभी व्यापार में नए हैं या जिनका व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया था, अब वो कुछ नए तरीके से या कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह उनके व्यापार में उनको प्रगति देगा, उनका व्यापार जमेगा और सही तरीके से वो व्यापार कर पाएंगे। या कुछ लोग अपने पुराने पैतृक व्यापार को नया रूप रंग देकर आगे बढ़ाने का भी फैसला ले सकते हैं। या कुछ लोगों की नौकरियां चली गई होंगी पिछले दिनों में या सैलरी कम मिल रही होगी, तो कुछ लोगों ने फैसला लिया होगा कि अब हम व्यापार करेंगे और किस तरीके से करेंगे, क्या नयापन लेके आएंगे, कौन सा व्यापार करेंगे, वो सब आप लोगों ने सोच रखा होगा और अपनी सोच को अब आप वास्तविकता में इस सप्ताह में बदल सकते हैं या प्लानिंग्स बहुत जोर शोर से कर सकते हैं। और जैसे ही आगे शुभ समय आएगा और आप इसकी शुरुआत कर देंगे, तो ये व्यापारियों के लिए सप्ताह कुछ खास बना हुआ है। आपका भाग्य भी चमकेगा, सप्ताह का साथ भी मिलेगा। कुछ लोग पुराने व्यापार को बंद करके कुछ बिल्कुल ही नया करने का भी सोच सकते हैं। हर सौदे को मुनाफे में बदलने का आप प्रयास करेंगे, जो सफल भी होगा। आपके घर में सभी लोगों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में खर्चे बढ़ेंगे। काम और काम के ऊपर खर्च होने वाले जो धन का व्यय है, इससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि आप जो पहले अपने ऊपर या अपनों के ऊपर खुलकर पैसा खर्च कर रहे थे या वक्त खर्च कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यापार में भी वक्त देना पड़ेगा, उसको कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, इसके साथ साथ जो खर्चा है उधर भी करना पड़ेगा। तो आपको अपनी ज़रूरतों को शायद थोड़ा सा खींचना पड़े और वही पैसा दूसरी तरफ लगाना पड़े। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी लोग नौकरी करते हैं उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। कैरियर को लेकर आपको अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह में काम करते ही आपको सफलता मिलेगी। कई बार कुछ कामों में आपको असफलता भी मिल सकती है, लेकिन छोटी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं है। छोटी छोटी असफलताएं बड़ी सफलताओं की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि वो हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। शत्रु पीड़ा दे सकता है, आप शत्रु पर नज़र रखें। आपको अपनी सोच को बहुत सकारात्मक रखना होगा। आप किसी भी यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी काम की जानकारी नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं और वो आपको सलाह देने चला है, तो उसकी सलाह को सुनिए, क्योंकि कई बार हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप मुझे सलाह मत दीजिए। उसकी सलाह को सुनिए, लेकिन मानिए तब जब वो सही हो, क्योंकि हमारे देश में काम करने वालों से ज़्यादा सलाह देने वाले लोग होते हैं। उन्हें पता कुछ नहीं होता है, लेकिन वो जानकार सब चीज़ों के होते हैं। फिर से लाइन रिपीट करूंगा, उन्हें पता कुछ नहीं होता है, लेकिन वो जानकार सभी चीज़ों के होते हैं। और अक्सर हम उनकी बातों में आके अपनी सही चीज़ों को गलत मानकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो यहां पर आपको बड़ी संभलने की आवश्यकता होगी कि कहीं आपने जो सही सोच को लेकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है, दूसरों की बातों में आकर नुकसान न कर बैठे और खुद को ही परेशानी में डालने और बाद में पछताएं। सप्ताह के मध्य में बहुत अधिक धन खर्च करने से बचें। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको बढ़िया समय देखने को मिलेगा। आपका मानसिक तनाव कम होगा, आपका शारीरिक थकान लेकिन बढ़ जाएगा। दिमाग से ये सुकून होगा कि हम अब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे परिवार में सुख समृद्धि आ रही है, हमारा बिजनेस कुछ दिनों में सेट हो जाएगा, नई नौकरी में जो संकट थे वो दूर हो गए, नई नौकरी के प्रयासों में हमें एक के बाद एक छोटी मोटी सफलता मिल रही है, बड़ी भी मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है, प्रेम संबंध भी अच्छे चल रहे हैं,
जीवन साथी की भी तरक्की होगी। आपका जीवन साथी जो है, अगर वो वर्किंग महिला है या पुरुष हैं या जो भी कुछ काम करते हैं, उसमें उनकी भी तरक्की होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिमागी तौर पे बड़ा सुकून होगा, लेकिन शारीरिक तौर पे शरीर थकेगा और आपको यहाँ पर आराम की भी आवश्यकता है, व्यायाम की भी आवश्यकता है और अच्छा खाने की भी आवश्यकता है तुला राशि वालों को। तो आपको अपना आत्मविश्वास बड़ा ऊंचा करके चलना पड़ेगा। जो लोग व्यापार में पहले से हैं, जो लोगों का व्यापार चल रहा है ऑलरेडी, उनकी कमाई या उनकी आर्थिक स्थिति इस बात पर तय करेगी कि वो कैसे जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आपको कितना विश्वास है खुद पर कि आप कितने कामयाब होंगे, क्योंकि वक्त अच्छा है, सामान अच्छा है, बस आपको वक्त का इस्तेमाल करना आना चाहिए और अपने सामान को सही तरीके से बेचना आना चाहिए। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो पहले उसे विश्वास में लें, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो या कोई रिश्तेदारी हो, चाहे मित्रता हो। किसी का भी दिल जीतने के लिए आपको पहले उसे विश्वास में लेना होगा कि उसको आपसे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। तभी कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो जीवन साथी हो या फिर प्रेमी हो या प्रेमिका हो। एक साथ बहुत से कामों में फंस कर अपने समय को बहुत ज्यादा बर्बाद मत करिएगा। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में सुकून होगा। आपका जीवन साथी का जो करियर है वो भी ऊंचाइयों पर होगा। तो कहीं ना कहीं सब लोग व्यस्त होंगे, तो बड़ा तालमेल बिठा के रखना होगा कि आप लोग कैसे खुद की जिंदगी को अच्छा रखें और आपसे जो जिंदगियां जुड़ी हैं उनको कैसे बेहतर रखें। आपका मन में अहंकार ना आए। शरीर में अगर कोई दर्द और परेशानी है तो उसके लिए अपने शरीर का ख्याल रखें, शत्रु पर नजर रखें। कार्य का परिणाम विलंब से आए तो धैर्य न खोएं और नेगेटिव सोच को ना पनपने दें। समाज में, कार्य क्षेत्र में, घर में अपनी जो आपकी पोजीशन है उसको हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास रखिए। कोई गलती ना करिए जिससे आप पे उंगली उठे। किसी का दिल ना दुखाएं। यह सप्ताह बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है। शर्त यह है कि वो एक एक करके अपनी पढ़ाई को पूरा करें, एक साथ 10 किताबें खोलकर ना बैठें, बल्कि एक एक चैप्टर को समाप्त करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो मैं कुल मिलाकर यही कहूंगा कि व्यापारी वर्ग के लिए या नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह एक नई मुकाम सेट कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बच्चों के लिए भी बढ़िया है। आपका पारिवारिक जीवन भी कहीं ना कहीं बढ़िया है। आनंद लें आज आप इस सप्ताह का, खूब लाभ कमाएं और सावधानियां रखते हुए आप आगे बढ़ें। गलतियां ना करें तो बेहतर रहेगा। हनुमान जी की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, मंगलवार को मंदिर जाएं, बुधवार को गणेश आराधना करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूरे सप्ताह प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। कुछ इस तरीके से ये आपका सप्ताह बीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक दो बातें मैं आपको बता दूं जाते जाते। इस सप्ताह में कुछ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, कहीं से कोई खबर आ सकती है, कहीं से कोई मुलाकात हो सकती है, या किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। कोई आपको पसंद आ सकता है, किसी को आप पसंद आ सकते हैं। ऐसा भी कुछ इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़े कुछ विशेष की, कैसे एक छोटी सी चीज आपका जीवन काफी हद तक बदल सकती है। आइए जानते हैं विशेष में। हमारे जीवन में नौकरी, व्यापार में समस्या, परिवार में समस्या, रिश्तों में समस्या आती रहती है और हम परेशान रहते हैं, उसके लिए उपाय ढूंढते हैं। सेहत में दिक्कत है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी नौकरी लग रही है, कभी छूट रही है, नौकरी लग गई तो तनख्वाह अच्छी नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रही है, बड़े दिनों से एक ही जगह पे फंसे हुए हैं, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बड़े अधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं नौकरी में। व्यापार चल नहीं रहा है, पहले दिन दूसरे थे अब दिन दूसरे हैं, पहले लाखों में खेलते थे अब हजारों के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं, परिवार में झगड़े और परेशान कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि शनि की
7.5 ही चल रही है, किसी ने बताया कि शनि की ढैया चल रही है, किसी ने कहा कि शनि राहु केतु के प्रभाव के कारण जीवन में दुख आ रहे हैं, काल सर्प दोष है, अनेक और दोष हैं। अब क्या करें, इतने सारे दोष है, जीवन नरक बना हुआ है। बहुत सारे उपाय कर लिए, दान किया, पुण्य किया, अंगूठी पहनी, फला फला किया, ये कि जिसने जो कहा वो किया। हो सकता है भूत प्रेत बाधा हो, जादू टोना हो, नजर लग जाती हो, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब इन सब का इलाज क्या है? एक तो ये एक सेगमेंट हो गया। अब दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। बच्चों में परेशानी, बच्चे, छोटे बच्चे जो डर जाते हैं, उनको डर लगता है, चौंक जाते हैं, सेहत अच्छी नहीं रहती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बड़े हो या बूढ़े हो या जवान हो, आलस के शिकार हैं, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, शरीर में मोटापा चढ़ गया है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, इच्छा ही मर गई है, खाना खाना खाना, आराम आराम आराम, कुर्सी पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, परिवार आगे कैसे बढ़े, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, कई सारी बीमारियां हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, गले की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। किसी ने कह दिया कि किसी ने जादू कर दिया, भूत प्रेत आपके पीछे पड़ गया, किसी ने कह दिया कि आपके तो दुश्मन इतने हो गए हैं कि आपको चैन की सांस नहीं लेने देंगे, जिस काम में हाथ डालो वो काम गड़बड़ हो जाता है। प्यार मोहब्बत में, प्यार तो छोड़िए, कोई सामने से ढंग से बात कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। सारी जिंदगी बीत गई, हाथ कुछ नहीं आया, ना घर बना पाए, ना वाहन खरीद पाए, आज भी सोचते हैं कब होगा हमारा अपना घर, कब होगी हमारी अपनी गाड़ी, कब होगा हमारा अपना खुशियों भरा परिवार। बच्चे लायक हैं, होनहार हैं, लेकिन परीक्षा कंपटीशन में 1 नंबर से या किसी दुर्भाग्यवश बहुत कम नंबरों से पीछे रह जा रहे हैं, रैंक अच्छी नहीं मिल रही है, स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, लायक होने के बावजूद भी। अब इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसका निवारण जो है वो है लाजवर्द रत्न। लाजवर्द रत्न के बारे में हम बहुत दिनों से आपको बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ 7 मुखी रुद्राक्ष। या तो आप लाजवर्द रत्न पहन लें, या फिर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लें, या दोनों को एक साथ पहन लें, तो आपकी अनेक समस्याओं का हल हो जाएगा और जीवन में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। 7 मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष, अफगानिस्तान का ओरिजिनल लाजवर्द रत्न प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपकी जितनी सारी समस्याएं मैंने बताई उनका हल इस पत्थर से या इस रुद्राक्ष से हल हो सकता है। दिए गए नंबरों पे जिसको लाजवर्द चाहिए वो L लिखकर व्हाट्सएप करें, जिसको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए वो 7M लिखकर मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, और जिसको दोनों चाहिए वो 7ML लिखकर व्हाट्सएप करें। आपको पूर्ण जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा और कैसे ये आप तक पहुंचेगा। ये रत्न नहीं, ये चमत्कार है। एक बार इसको धारण करके देखिए। अनेक लोगों ने 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किए, जिनको हमने दिया। भगवान की कृपा है कि वो धारण कर पाए, ईश्वर की कृपा है कि 7 मुखी रुद्राक्ष का अनेक लोगों ने लाभ उठाया और आगे उठाते रहेंगे। आप भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो लाजवर्द रत्न या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, कल्याण होगा। हरिओम, नमस्कार।